पंजीकृत गौशालाओं में पेयजल संकट को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2023-2024 के बजट में स्थायी पेयजल व्यवस्था की घोषणा के बावजूद 4 वर्षों में भी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर वित्त विभाग से अनुमोदित समयबद्ध कार्य योजना टाइम बाउंड शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायमूर्ति प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने गौर ग्राम सेवा संघ बीकानेर द्वारा दायर जनहित याचिका पर 6 जुलाई 2026 को यह आदेश पारित किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में 3861 पंजीकृत गौशाला संचालित है। इसमें से 1641 गौशालों में स्वयं के ट्यूबवेल उपलब्ध है, जबकि 2220 गौशालों में स्थायी पेयजल व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल लगाए जाने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद अब तक एक भी आवश्यक गौशाला में स्थायी पेयजल सुविधा विकसित नहीं की गई है। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया है कि 740 गौशालाएं अत्यधिक जल संकट से प्रभावित है। इनके लिए 3 चरणों में कार्य योजना प्रभावित की गई है। पहले चरण में 387, दूसरे चरण में 234 और तीसरे चरण में 323 गौशालाओं में पेयजल अवसंरचना विकसित करने की योजना बनाई गई है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वर्ष 2022 से लगातार आदेश पारित किए जा रहे हैं, लेकिन 2026 तक स्थायी समाधान लागू नहीं हो पाया। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल पानी के टैंकरों जैसे अस्थायी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को दीर्घकालीन एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना होगा। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया अवमानना की कार्रवाई बनती है, लेकिन सरकार के आधिकारिक द्वारा किए गए आश्वासन को देखते हुए फिलहाल इस पर निर्णय स्थगित रखा गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वित्त विभाग ने स्वीकृति समयबद्ध कार्य योजना 21 जुलाई 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत की जाए तथा किसी भी स्थिति में योजना का क्रियान्वयन 3 माह के भीतर प्रारंभ किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझाव में जहां संभव हो सिंगल पे बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, मानसून तथा स्थायी जल व्यवस्था बनाए रखने तथा भूजल उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन या वैकल्पिक जल व्यवस्था अपनाने पर भी सरकार को विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वित्त विभाग के सचिव को भी मामले में पक्षकार बताते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। जिस तरीके से गौशालाओं को लेकर आप 2022 से इस मुकदमे की कहानी शुरू होती है, जब राज्य में करीबन 3500 गौशालाएं उस समय थी और उन गौशालाओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी। 2022 के डिटेल ऑर्डर के बावजूद सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ सरकार प्रतिवर्ष करीबन 3000 करोड़ रुपए लीकर्स और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर गौ सेवा कर के रूप में जमा कर रही है और वो सारे के सारे पैसे सरकार के दूसरे खर्चों में उपयोग लेने लगे। गाय का पैसा गाय के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। तो 2022 में गौ ग्राम सेवा संघ ने इन सभी गौशालाओं में पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और चारा पर्याप्त मात्रा में उन सब गायों को उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयास किया। आज माननीय उच्च न्यायालय का हम सब हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने गाय की संवेदना को समझा और अंततः लंबे संघर्ष के बाद में सरकार को झुकना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एफिडेविट देके 15 दिन की मोहलत मांगी है, जिसमें 440 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करना, 15 दिन के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और 2220 गौशालाएं जो फिजिकल सर्वे से चिन्हित हुई हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था के पर्याप्त स्रोत नहीं है, उन सभी 2220 गौशालाओं में चरणबद्ध तरीके से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक संपूर्ण रूप से ट्यूबवेल या वाटर होज गौशाला के नाम का कनेक्शन देकर वहां पर सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एफिडेविट पे ये कहा है कि हम प्रथम फेज में 900 गौशालाओं का चयन कर रहे हैं, जिसको अगले 2 महीने में 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ में 2 महीने में वो सभी ट्यूबवेल्स इन फंक्शन हो जाएगी और वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाएगा। बाकी की जो 1300 गौशाला है उनको इसी वित्तीय वर्ष में
ट्यूबवेल का कनेक्शन या ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है तो उसी मात्रा में, उसी बजट में पर्याप्त वाटर होज जिससे वर्षा जल एकत्रित करके उन गायों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, ऐसे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं।